अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ा नियाजी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से मजीद 12 अमवात के बाद हलाकतें 469 हो गई। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। आने वाले दिनों में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी। वज़ीर आज़म कहते हैं अरकान असम्बली मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद में किरदार अदा करें। लोग पार्टी में इमरान खान के लिए आए, जहांगीर तरीन के लिए नहीं। जुल्फी बुखारी कहते हैं वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान कोई नाराजगी नहीं है। 18वीं तरमीम ने सिंध के अवाम से जीने का हक छीन लिया। शहबाज गिल कहते हैं सिंध में अंदाजों से कहीं ज्यादा बदतरीन हालात यकीनन परेशान कुन हैं। टाइगर फोर्स पर तनकीद करने वाले पहले TORs पढ़ लें। उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर है। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब की शहबाज शरीफ से 2 घंटे पूछगछ। शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासाजात केस में नैब के रूबरू पेश हुए। शहर कायद में हीट वेव के दौरान मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। 7 हफ्तों के शटडाउन के बाद क्यूबेक आहिस्ता आहिस्ता सूबे भर में माशी, तालीमी और माशरती सरगर्मियों को दोबारा से शुरू करने जा रहा है। रॉयल कैनेडियन मिलिट्री पुलिस की जानिब से नोवा स्कोशिया में शूटिंग के एक वाक़ये के बाद इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए नई पॉलिसी तरतीब देने का फैसला किया गया है। ऑन्टेरियो हुकूमत जल्द माशी सरगर्मियों की बहाली करने जा रही है, जिसके लिए बिजनेस खोलने के लिए रहनुमा हिदायत जारी की गई हैं। कनाडा में भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 59,500 के करीब जा पहुंची है। अमेरिकी सदर ने आलमी वबा कोरोना वायरस के इलाज से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार कर लेंगे। कोरोना की वैक्सीन तैयार होने तक खतरात रहेंगे। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अब भी आलमी सतह पर हालात बहुत ही मुश्किल हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 35,85,064 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2.5 लाख के करीब जा पहुंची हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। दुनिया भर में फैली वबा कोरोना की वजह से पाकिस्तान में मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 469 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना वायरस की वजह से अब तक सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 180 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध में 137 और पंजाब में 124 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में 21, इस्लामाबाद में 4 अफराद मोहलिक वायरस के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। अब तक मुल्क भर से कोरोना के मजीद 591 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हुए साबिक रुकन सिंध असम्बली मेहताब अकबर राशदी का कहना था कि जिस मुसीबत में हम गिरफ्तार हैं, इसमें पूरी दुनिया इस वबा से नमरदाजमा है। हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते थे, लेकिन हम बदकिस्मती से बहुत पीछे चले गए हैं। देखिए, जिस मुसीबत में हम लोग गिरफ्तार हैं, सिर्फ हम ही नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया है जो इससे नबरदाजमा है।
ख्याल रहे कि कोरोना का शिकार डॉक्टर फरकान बर वक्त वेंटिलेटर ना मिलने पर जाँ बहक हो गए थे। अहले खाना 2 घंटे से जायद डॉक्टर फरकान को एम्बुलेंस में लेकर वेंटिलेटर तलाश करते रहे। डॉक्टर फरकान कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से 1 माह कबल रिटायर्ड हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों में कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स के बारे में पार्टी अरकान को गाइडलाइंस फराहम करते हुए उन्हें अपने अपने हलकों में टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक करने की हिदायत की। इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हर शोबे के लिए हिफाजती इक़दाम पर मबनी जामे SOPs तैयार किए जा चुके हैं। हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद मजमूई तौर पर 1.25 खरब रुपए के मुआशी पैकेज का ऐलान किया। मुल्क के सिवा 1 करोड़ मुस्तहिक खानदानों को 12,000 रुपए मेरिट पर फराहम किए जा रहे हैं। मजदूरों और वर्कर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए भी एक खुसूसी प्रोग्राम का इजरा किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज से मुस्तहिकीन को फ़ायदा यकीनी बनाएं। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने टाइगर फोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 10 लाख रजाकारों पर मुश्तमिल कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को बरोए कार लाने के लिए TORs तैयार किए जा चुके हैं। खिदमत के जज्बे से सरशार ये टाइगर फोर्स अवाम को रिलीफ की फराहमी में ज़िला इंतजामिया की मदद करेगी। टाइगर फोर्स अवामी मकामात पर हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद में मुआवनत करेगी और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया के स्टॉक के बारे में इंतजामिया को आगाह रखेगी। मामले खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा है कि 2018 में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए लोग पार्टी में इमरान खान के लिए आए थे, जहांगीर तरीन या जुल्फ़ी बुखारी के लिए नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौम ने खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़िकार बुखारी का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जहांगीर तरीन ने PTI के लिए बहुत काम किए हैं और 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए चंद लोगों को वो ही लेकर आए, लेकिन वो लोग पार्टी में इमरान खान के लिए आए थे, जहांगीर तरीन या जुल्फ़ी बुखारी के लिए नहीं। इस वक्त जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान के काफ़ी करीब थे, इसलिए ये किरदार उन्हें मिला और उनके ज़रिए लोगों ने PTI की हुकूमत साजी में मदद की। जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि जहांगीर तरीन पार्टी के सीनियर और अहम रहनुमा हैं। उनका वज़ीर आज़म के साथ बड़ा गहरा और पुराना ताल्लुक है। चीनी और आटे बहरान की तहकीकात का नतीजा खा कुछ भी आए, मेरे इल्म में कम अज़ कम ऐसा कुछ भी नहीं कि वो पार्टी के खिलाफ हैं। इसमें कोई सदाकत नहीं है कि वो अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी PTI की खिदमत की है और यकीन है कि आइंदा भी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि 18वीं तरमीम ने जाली अकाउंट्स तो भरे हैं, लेकिन सिंध के अवाम से जीने का हक छीन लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि अंदाज़ा तो था कि सिंध के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 मई को सिर्फ 16 जबकि 2 मई को 18 मरीज वेंटिलेटर पर थे। इसी दिन डॉक्टर फरकान वेंटिलेटर ना मिलने पर जान की बाजी हार गए। इससे सिंध के ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। PTI के रहनुमा ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का नाम लिए बगैर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अजीब मुज़क्क़ाखेज़ लोग हैं कि 12 साल से मुसलसल हुकूमत करने वाले अपनी करप्शन और नाअहली पर फिर विफाक को कोस रहे हैं। 18वीं तरमीम ने उनके जाली अकाउंट्स तो भरे हैं, लेकिन सिंध के अवाम से जीने का हक छीन लिया। जब सवाल उठाया जाएगा तो 18वीं तरमीम के दाई बनकर सिंध कार्ड खेलने के लिए मैदान में होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार का कहना है कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स पर तनकीद करने वाले पहले टाइगर फोर्स TORs पढ़ लें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
उस्मान डार ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि वजीर आजम इमरान खान की कॉल पर नौजवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। टाइगर फोर्स किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर है। उस्मान डार ने कहा है कि सूबा सिंध से 1.5 लाख से ज्यादा नौजवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। सिंध हुकूमत ने नौजवानों की खिदमात लेने से इनकार कर दिया। सिंध से 1000 वकला भी टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हुए हैं। वजीर आजम सिंध के नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स में डॉक्टर्स की भी बड़ी तादाद शामिल है। कोशिश है कि इसी हफ्ते में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स पूरे मुल्क में मुतहर्रिक हो जाए। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासाजात केस में नैब के रूबरू पेश हुए। शहबाज शरीफ ने नैब ऑफिस में 2 घंटे से जायद वक्त गुजारा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ से 2 घंटे से जायद वक्त तक पूछगछ की है। इस दौरान उन्होंने नैब टीम के सवालात के जवाब दिए, जिसके बाद वो वापस रवाना हो गए। नैब ने उन्हें 2 जून को दोबारा तलब किया है। नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात केस में पहले भी 2 मरतबा तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। ताहम उन्होंने अपने नुमाइंदे के जरिए नैब को दस्तावेजात जमा कराई थी, जिस पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ को 30 मरतबा तलब करते हुए कहा था कि नैब उनकी जानिब से भेजे गए जवाब से मुतमईन नहीं। शहर कायद में हीट वेव के दौरान पारा 40 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के दौरान मौसम गर्म और खुश रहेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कल से हीट वेव शुरू होगी। हीट वेव के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और हवा में नमी का तनासुब इंतहाई कम होगा, जबकि पारा 40 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 78% है। हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।